अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वो जो अजमल के जो मैंने आगे परफ्यूम के वीडियो डाले थे तो वो फिर से आज आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये वीडियो तो डाल रहा हूँ आज ताकि जिसको बुकिंग करना है करवा सकते हैं। पर पार्सल निकलेंगे मंडे से, क्योंकि मैं 2 दिन हूँ नहीं यहाँ पे। हमारा यहाँ इज्तिमा है तो वहाँ पे भी जाना है। तो 2 दिन काम होगा नहीं होगा ऐसा ही है। तो उसके लिए मैं अभी से बता देता हूँ कि कोई भी अगर ऑर्डर करता है तो ये याद रहे कि मैं मंडे को पार्सल निकालूंगा। ठीक है, आज फ्राइडे, आज जुम्मा को मैं इंशाल्लाह अभी 3-4 बजे तक मैं ये वीडियो डाल दूंगा जुम्मा की नमाज़ के बाद। तो ये परफ्यूम आ गए हैं। और अच्छा, मैंने इसको चेक किए हैं क्योंकि हमारे एक दोस्त है नरेश भाई, उन्होंने एक रिक्वायर की थी कि मुझे इसमें 2 अतर है, 2 परफ्यूम है, उसके अतर चाहिए। तो मैंने देखे, एक तो जो है एक ये ऊद के ऊपर है, ऊद समेर के क्या है, ऊद समीर, हाँ ऊद समीर नाम है इसका। तो इसकी खुशबू जो है नेमत में अपना जो एक रेगुलर सा ऊद आता है कॉमन सा नेमत का, वो वाली सेम खुशबू है जिसको मैं अगर के नाम से भी बेचता हूँ। तो वही खुशबू इसके अंदर है। इन्होंने 4 फ्रेगरेंस अलग अलग टाइप की रखी है। एक एक्वा में रखी है, एक वुडी यानी ऊद के नोट पे रखी है, और एक परफ्यूम टाइप में रखी है, और एक स्पाइसी स्ट्रॉन्ग रखी है। ठीक है, मैं आपको चारों चार की खुशबू बता देता हूँ। तो एक तो ये है पचोली नाम से है ये वाला, जो लाइट ब्लू कलर में है। तो इसकी खुशबू एक्वा टाइप में है। ये डनहिल आइकन, जो एसएमडी अयूब में डनहिल आइकन के नाम से बिकता है, वो वाली फ्रेगनेंस है। इसको डिज़ायर के नाम से भी एक परफ्यूम अतर आता है, वो वाली एक्वा नोट पे ये परफ्यूम है। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। ऊद है जो ऊद समीर करके लिखा हुआ है, तो रेड वाला, तो ये नेमत का जो ऊद आता है वो टाइप का है। और एक ये है अपना, ये भी समर सवाज ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसकी प्रिंट भी थोड़ी ब्लर हो गई है। तो ये ग्रे वाली बॉटल है। ये मैंने जो बताया परफ्यूम टाइप में लेमनी सिट्रसी, जो खट्टी खुशबू को लेमनी में बोलता हूँ। तो ये खट्टी खुशबू वाला परफ्यूम जो आता है उस टाइप का एक लाइट सा फ्रेगनेंस है, ये परफ्यूम टाइप में है। और चौथा जो है ये स्ट्रॉन्ग है, स्पाइसी नोट है। ये मैंने आपको बताया, मेरे पास जो अभी आया था डेनिम का, हार्ली डेविडसन में भी ये फ्रेगनेंस मिलती है। मैग्नेट वाली खुशबू भी इसके अंदर है, मीरा वाली खुशबू भी है, थोड़ी स्पाइसी हार्ड नोट है ये। तो लेदर नॉयर करके इसका नाम है। ठीक है, तो ये 4 अलग अलग ये खुशबू इसके अंदर मौजूद है। अगर ये मैंने आगे के वीडियो में बताया नहीं थे इसकी फ्रेगनेंस, तो किसी को अगर कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूँ कि ये फ्रेगनेंस है। ठीक है, ये एक हो गया। एक मेरे पास हर सिंगार करके, एक मेरे देवान भाई करके एक कस्टमर है, उन्होंने मंगवाया था। तो ये एक मोगरा की एक ऊंची क्वालिटी है, स्वीट मोगरा में ये माना जाएगा। तो ये एसएमडी अयूब का ही है। ये मैंने मुखल्लत मलिकी के साथ ही मंगवाया था, पर मैंने इसको डाला नहीं था। मुझे लगा शायद वो 100 ml लेने वाले, पर उनका 1 तोले का तकाजा था। तो ये हर सिंगार है। तो ये भी एक प्रीमियम मोगरा जिसको बोलते हैं, जैसे अजमल का था अत्तर फूल वाला, तो वो अत्तर फूल की थोड़ी स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस थी। ये स्वीट में मोगरा है। ठीक है, किसी को चाहिए तो हर सिंगार, ये एसएमडी का मोगरा है। ये हो गया। तो बस ये है कि इज्तिमा में जाना है, तो 2 दिन में शायद किसी के कॉल तो वैसे भी मैं नहीं उठाता हूँ ज़्यादातर, मैसेज के भी रिप्लाई देने में लेट हो जाए। तो टेंशन मत लो भाई, आपका किसी का ना पैसा जाएगा ना माल जाएगा। इंशाल्लाह आपको सबको आपकी तसल्ली के मुताबिक रिप्लाई मिल जाएगा, है ना। थोड़ा सा जो रोज़ी दे रहा है उसको भी तो याद करना है ना। मैं तो अक्सर ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ऐसा पैसा मत देना जिससे मैं आपसे दूर हो जाऊँ। क्योंकि बीच में जब हुआ था नया जब ऑनलाइन का शुरू हुआ था, तब पैकिंग करने में वक्त लगता था। तो ना जोहर की नमाज़ होती थी, ना असर की होती थी, ना मगरिब की होती थी, ना इशा की होती थी। तो दिल में पछतावा भी होता था, काम भी नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि पैसा भी लोगों का लेके बैठा हूँ। तो एक ये है ना कि भाई अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक, तो एक बार अल्लाह अपने हुकूक माफ़ कर देगा, पर मखलूक के हुकूक कैसे माफ़ हो गए। तो मैंने ये सोच के मैंने कहा पहले इन लोगों का जो है वो टेंशन निकाल दूँ, फिर इबादत सुकून से कर लेंगे। तो अभी ये है कि भाई इतनी हाइट भी नहीं करता हूँ मैं कि भाई मुझे ऑर्डर ज़्यादा चाहिए, ये वो। जिसके भी ऑर्डर मिल रहे मैं रिमार्क कर लेता हूँ। मैं आपको बताता हूँ मैं किस तरह से करता हूँ। अभी जैसे कि ये भाई का मुझे ऑर्डर आया है, ठीक है, तो मैं इनके ऊपर यहाँ से ये क्लिक करके इधर स्टार कर लेता हूँ। तो मेरे पास स्टार वाली एक इसमें अंदर होती है बिजनेस व्हाट्सएप में, तो वो बुक में वो ऐड हो जाता है। फिर मैं नीचे से शुरू करता हूँ कि पहला किसका बुक हुआ था। वहाँ से ऐसा नहीं देखता हूँ कि ये पहचान वाला है या ये नज़दीक वाला है या इसका छोटा ऑर्डर है या इसका बड़ा ऑर्डर है। ठीक है, मैं पहला जिसका बुक हुआ है वहीं से शुरू करता हूँ। फिर जितना हो सकता है उतना कर लेता हूँ शाम तक में, क्योंकि 8 साढ़े 8 तक मुझे फाइनल करने होते हैं। बीच बीच में कस्टमर आते हैं, नमाज, खाना, ये वो, बच्चों का स्कूल। तो एक मैंने एवरेज देखी है, मेरे मुश्किल से रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा 10 पार्सल में निकाल सकता हूँ। क्योंकि अत्तर की बोतलें भरना, उसके ऊपर स्टिकर लगाना, उसको पैकिंग करना, फिर कौन से कुरियर में जा रहा है, कौन से, कोई किसी का तकाजा होता है तिरुपति में ही भेजना, कोई बोलता है अंजनी में ही भेजना, तो वो सब भी देखना पड़ता है। फिर कभी कभी कुरियर में नहीं जाते तो पोस्ट ऑफिस में आते, तो पोस्ट ऑफिस में तो अक्सर लाइन ही होती है, पता नहीं क्या वहाँ पे मसले चलते हैं।
तो उधर लाइन में भी खड़ा रहना पड़ता है, तो वहाँ पे भी कोई उसका मुझे कोई हर्ज नहीं है, पर एक कैपेसिटी में बताता हूँ। तो थोड़ा अगर आपका ऑर्डर एक दिन की जगह पे दूसरे दिन निकल रहा है या तीसरे दिन निकल रहा है, तो आप थोड़ा सा तसल्ली रखना, इंशाल्लाह निकलेगा ज़रूर, है ना। ये मैं आगे भी मैंने एक वीडियो में बताया था, ये अतर है, कोई दवाई नहीं है कि आपको इसके बिना नहीं चलेगा, ठीक है। तो बस ये है कि थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करके रखिए कि भाई हफ्ते 10 दिन में आपको आपकी अमानत मिल जाएगी, अगर मेरे से चाहिए तो। मैं अकेला हूँ भाई, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं बंदा नहीं रख सकता हूँ क्योंकि पूरा रिस्की काम है। कोई ऐसा बंदा तैयार चाहिए जो सही से भर सके, ढूल देगा तो वही नुकसान हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर एक एतबार वाला आदमी चाहिए कि मेरी गैरहाजिरी में वो होते नहीं है ना भाई। अभी तो आप समझते हो कि सीख के फिर आगे जाके अपने को ही नुकसान पहुंचाते। और अगर कोई अच्छा होनहार बंदा मिल भी गया तो उसका तकाजा इतना होगा, 12-15 हज़ार पगार का कम से कम होता है यहाँ पे। तो इतना पगार फिर निकालने के लिए फिर मुझे जो मैं ये मतलब मेरी जो ये कमाई है, मेरा जो प्रॉफिट का जो मैं रखता हूँ उतने में फिर नहीं होगा ना, फिर मुझे उसका पगार भी निकालना है, अपना भी खर्चा निकालना है, दुकान का किराया भी, तो फिर मेरा प्राइस आप लोगों में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं वो ये सब सोच के मैं किसी को रखता भी नहीं हूँ। और अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कभी किसी को कुछ हुआ है कि भाई मेरे एक 15-20 दिनों के पार्सल नहीं निकला, ऐसा कभी। हाँ, कभी पार्सल रुक जाते हैं रास्ते में, कभी कुछ कुरियर वालों से गलती हो जाती है, वो बात अलग है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ से 2 या 3 दिन में निकाल ही देता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा ऑर्डर है जो आउट ऑफ स्टॉक है तो मंगवाना पड़ता है, तो पूछ लेता हूँ कि भाई है नहीं, मंगवाता हूँ, 3-4 दिन लगेंगे, तो अगर रजामंदी होती है तो उसमें हो जाते हैं, ठीक है। मतलब सारा मामला क्लियर है। आप लोगों को बस ये है कि इत्मीनान रखना है और मुझे साथ देना है और भरोसा रखना है। और ये अजमल का ऑर्डर जिसका हो तो मुझे मैसेज कर देना और बुक करवा देना। बुक यानी पैसा डालोगे तो ही बुक करूँगा, है ना। ऐसा बोल के मैं बुक नहीं करता भाई, फिर बाद में कभी कुछ ऐसा होता है कि भाई वो लेने वाला था पर थोड़ा ये काम निकल आया, वो निकल आया, तो यहाँ पर मेरा माल रुक जाता है। इसलिए जब तक आप टोकन नहीं डालोगे मैं बुक नहीं करूँगा, ठीक है। दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।